क्या हाल चाल भाई लोगों, क्या हुआ? लड़कियों को भाव देते देते थक गए हो क्या? या लड़कियों के पीछे पैसे और टाइम दोनों बर्बाद कर दिए मगर फ़ायदा फिर भी कुछ नहीं मिला? तो टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हारा भाई है ना। तो आज हम सीखेंगे द पावर ऑफ इग्नोरेंस। देखो भाई लोगों, लड़के 97% अपनी पसंद की लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने में फेल हो जाते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे ही लड़के एक जैसी ही गलती कर बैठते हैं। हम लड़के सोचते हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर फिल्टर का भर भर के अपने फ़ोटो पे यूज़ करने से या बायो में कुछ भी अंट संट लिख कर लड़कियाँ आपके पास भागी चली आएंगी, या अगर ये भी काम ना आया तो लड़कियों का पीछा करना शुरू कर देते हैं और उनके पीछे पैसा, टाइम और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़वा लेते हैं। और अगर अब भी भाव नहीं मिला तो फिल्में तो हैं ही आपको बकचोदी वाला ज्ञान देने के लिए। लगे पड़े हैं अपनी नसें उखाड़ने में और काटने में, और लड़कियों को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और इतनी मेहनत करने के बाद भी लड़की काट के चली ही जाती है। तो भाइयों, अगर आपको अपना और नहीं कटवाना है तो पावर ऑफ इग्नोरेंस सीखना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही कटता रहेगा। पॉइंट नंबर 1 आता है कम बोलो, सुनो ज़्यादा। सपोज दैट एक घर में तोता है जो सुबह शाम मिट्ठू मिट्ठू चिल्लाता रहता है। घर परिवार के लोग उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। रीज़न, हर टाइम वो चीखता चिल्लाता है। अब अचानक एक दिन उसी घर में एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आ जाए, आपको क्या लगता है घर परिवार की क्या हालत होगी? भाई जी, पटकर 64 हो जाएगी पूरे परिवार की। इसी तरह आप अपने आसपास बहुत सारे लोग देखे होंगे जो हर टाइम बक 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 करते ही रहते हैं और फिर अपनी ही की हुई बातों की वजह से बाद में परेशानी उठाते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाई, जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलो और कम बोलो। सामने वाले की बात आराम से सुनो। एक तो तुम्हें सोचने समझने का पूरा टाइम मिल जाएगा। दूसरा, जब इतना सोच समझ कर बोलोगे तो सभी लोग आपकी बात गौर से सुनेंगे, और लड़कियां ऐसे मैच्योर लड़कों को बहुत पसंद करती हैं और बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं ऐसे मैच्योर लड़कों से। पॉइंट नंबर 2 आता है अपने लिए लक्ष्मण रेखा खुद बनाओ, जिसके बाहर तुम चाहकर भी नहीं निकल पाओ। कहने का मतलब है अपने लिए नियम बनाओ और वो नियम कभी टूटने नहीं चाहिए। असल में आपको पता है कि लड़कियां चाहती हैं कि उनके लिए लड़के आगे पीछे घूमते रहें, स्पेशल उनका बॉयफ्रेंड। सिंपल सा फंडा है भाई, उन्हें मज़ा आता है इस चीज़ में। अच्छा, आप बताइए, लड़कियां इतना सारा मेकअप और फैंसी ड्रेस क्यों पहनती हैं? देखो, सब जानते हैं कि लड़कियां मेकअप सिर्फ अटेंशन के लिए करती हैं, कि कोई तो उन्हें भी देख ले, कोई तो गर्लफ्रेंड बना लो। और जब कोई अच्छे से देख लेता है या घूरने लगता है तो मुंह फुलाकर या गुस्सा करके दिखाती हैं। खेल सारा यहीं से शुरू होता है जहां पर सब उसे घूर रहे हैं और कोई एक ऐसा लड़का आया जिसने उसे भाव ही ना दिया, ऊपर से उसे आंटी जी बोलकर साइड मांग कर निकल गया, फुल इग्नोर मार दिया हो। अब लड़की के दिमाग में ना खलबली मच जाएगी कि ये कौन है जो मुझे घास नहीं डाल रहा, भाव ही नहीं दे रहा, पूरी पार्टी में सारे लड़के मुझे ही देख रहे हैं और ये इग्नोर करके चला गया। अब ये लड़की के लिए एक तरीके का चैलेंज बन गया है कि इस लड़के को हर हाल में पटाना ही पटाना है। अब वो हर हाल में आपके पास आने की कोशिश करेगी, आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेगी, फिर भी बात नहीं बनी तो अपनी अदाओं से आपको ललचाएगी। हर हाल में आपसे अटेंशन जीतने की कोशिश करेगी, मगर यहाँ पर तुम्हें अपने नियम और लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना है और एक सख्त लड़का ही रहना है और लड़की को थोड़ा सा दूर ही रखना है। जब तुम इतना सब कुछ कर लोगे ना, अब लड़की झटपट आ जाएगी तुम्हारे पास आने के लिए। तुम्हें आसानी से पिघलना नहीं है। ज़्यादातर लड़के यहीं गलती कर बैठते हैं, इग्नोर तो कर लेते हैं मगर जब लड़की पीछे पीछे आती है तो पिघल जाते हैं और लड़की को प्रपोज कर देते हैं, यहाँ तक कि शादी तक के लिए पूछ लेते हैं। भाई जी, ऐसा मत करो, लड़की तुम्हारी फाड़ के रख देगी। मगर आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना। लड़की की तड़प और झटपटाहट इतनी बढ़ जाएगी कि तुम जो बोलोगे लड़की वो सब करने के लिए तैयार हो जाएगी। अगला पॉइंट निकल कर आता है घमंड तोड़ो। देखो भाइयों, लड़की शादी से पहले अपनी लाइफ में मज़े करना चाहती है और इसके लिए ऐसे लड़कों को पटा लेती हैं जो उन्हें घुमाए, उनके खर्चे उठाए। मगर जब शादी का नंबर आता है तो वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढती हैं जो वेल सेटल्ड हो, और वेल सेटल्ड लड़के के साथ शादी करके निकल जाती है और आपका पूरा का पूरा काट कर चली जाती है। और लड़कियों का नेचर होता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बार बार याद दिलाएंगी कि उन्हें उनसे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती, और अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो कोई और लड़की तुम्हें घास नहीं डालेगी और तुम अकेले ही रहोगे। भाइयों, यही घमंड तोड़ना है। उसे यकीन दिला दो कि लड़कियां लाइन लगाकर इंतज़ार कर रही हैं, तू एक बार जाकर तो देख। सिर्फ
एक बार घमंड टूटना चाहिए, लड़की आपको छोड़ने का कभी सोचेगी भी नहीं। अगले पॉइंट पे आते हैं, मिस्टीरियस। कभी भी गलती से अपनी सीक्रेट लड़की को मत बताना। लड़की के लिए आप हमेशा मिस्टीरियस ही बनकर रहो। ऐसे में लड़की आपकी हमेशा इज्जत करेगी और हमेशा आपसे अट्रैक्ट रहेगी। वो हमेशा आपके रहस्य को सुलझाने में लगी रहेगी। और स्पेशल बोल रहा हूँ, अपनी पास्ट की लव लाइफ के बारे में कभी मत बताना। अगला पॉइंट आता है गोल्स। देखो भाइयों, जहाँ बात गोल्स की या करियर की हो, वहाँ पर कभी भी किसी को भी अपने गोल्स के बीच में मत आने देना। अपने गोल्स पर हमेशा फोकस रहना। रास्ते में कोई भी रुकावट बने उसे साइड ही करना, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। गोल अचीव कर लोगे तो लड़कियाँ तो खुद आपसे चिपकने लगेंगी, छोड़कर जाने वाले भी वापस आना चाहेगी। वीडियो से अगर आपने थोड़ा भी कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका अपना लव वॉरियर।